मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे अखबारों पे चर्चाएं ये है कि नवाबगंज में रोडवेज बनने जा रहा है जी, तो क्या कहेंगे? कहा देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, दोनों लोगों से इस विषय में बात हुई है। उन्होंने डीएम के लिए कह भी दिया है और डीएम से जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। मैंने भी डीएम को सीधे भी बात की है, डीएम को पत्र भी दिया है। जगह भी लगभग तय हो चुकी है। एसडीएम आवास के सामने अपोजिट साइड में, या मैं कहूं सीओ आवास के सामने वाली जगह, इस चीज के लिए अभी तक परिवहन विभाग वालों को सबसे ज्यादा पसंद आई है और वही जगह तय हो रही है। ये कितनी जगह है डॉक्टर साहब? जगह तो वहां काफी है, लेकिन परिवहन विभाग के लोगों को जो जगह चाहिए उतनी है। रोडवेज के मानक क्या है, कुछ जानकारी है आपको? कितनी जगह मानक तो है, लेकिन अलग अलग तरह से है कि वो एक सैटेलाइट टाइप का स्टैंड बनाना चाहते हैं या पूरा बस स्टैंड बनाना चाहते हैं। तो ये जगह की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार तय किया जाएगा। ये डॉक्टर साहब सिंचाई विभाग की जगह है, ये सीओ साहब के सामने है या राजस्व विभाग की जगह है? राजस्व विभाग। और राजस्व विभाग से ये कहा गया है कि ये जगह वो परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं। कब तक की संभावना लग रही है आपको कि काम आगे बढ़ सकता है? काम काफी तेजी से चल रहा है। डीएम साहब भी इसको बात कर रहे हैं। आरएम रोडवेज से मेरी बात हुई है। आरएम साहब एक दिन यहाँ आएंगे अभी, और एसडीएम और खुद और बाकी अन्य विभागों के लोगों के साथ में सारी चीजों को फाइनल करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वहाँ पर सीओ कार्यालय है, सप्लाई ऑफिस है और सिंचाई विभाग के काफी वहाँ पे क्वार्टर हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये लोग कहाँ ट्रांसफर होंगे फिर? ये जो कार्यालय, देखिए, जगह वहां पर बहुत काफी है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, खजांची के सामने पीपल का पेड़ है, वहां से इस तरफ को सारी जगह राजस्व की है। वहां पर कुछ पुराने भवन भी बने हुए हैं, जिनमें सप्लाई का पुराना भवन है, बाकी कुछ आवास हैं जो पुराने हो चुके हैं। इन आवासों को हटाया जाएगा और सीओ ऑफिस पीछे बाकायदा अपना बना रहेगा, काम करता रहेगा। खजांची साहब के बराबर में जो जगह है उसमें विवाद चल रहा है, मुकदमाबाजी चल रही है, तुलाराम गंगवार उसमें पार्टी है, तो ये भी जानकारी होगा आपके? क्योंकि इस विवाद की मुझे बहुत जानकारी नहीं है, बस मुझे ये मालूम है कि इधर राजस्व विभाग के लोग कहते हैं कि ये हमारी जगह है। सब जानना चाहूंगा, नवाबगंज नहर से बीजामुड़ तक जी तो सीधी ये रास्ता गई है, इसका चौड़ीकरण होना है, आपने शिलान्यास करा था? चौड़ीकरण नहीं, अभी नव निर्माण में है ये रोड, और अभी तो लगभग केवल 10 फीट चौड़ा रोड पड़ेगा, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 16 लाख है और 4.25 किलोमीटर का ये रोड है। लेकिन इससे हाईवे से सीधा मटकापुर, जो बीजामुड़ मटकापुर रोड है, ये सीधा जुड़ जाएगा। लेकिन 10 फीट से आपको लग रहा है काम चल जाएगा? जब बड़े वाहन निकलेंगे कैसे निकलेंगे उस रोड पे? देखिए, अभी फिलहाल तो ये एक लोकल रास्ते की तरह से काम करेगा। अगर आवश्यकता होगी तो ये भविष्य में उस तरह से काम किया जाएगा। क्या लग रहा है, आपने शिलान्यास कर दिया, आपका काम खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी काम इस तरह का नहीं करते हैं जैसे पहले की सरकारों में होता था, शिलान्यास किया और भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। नहीं, उसके बीच में जो होता है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर कोई रोड पड़ रहा है तो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, मानक के अनुसार होनी चाहिए। लंबे समय तक लोग ये कहें कि ये जो रोड पड़ा है डॉक्टर एमपी आर्या जो विधायक थे उनके समय पड़ा है, टस से मस नहीं हुआ, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसमें निगाहें लगा के देखें कि कौन ठेकेदार है, कौन सी फर्म है, किस तरीका का कार्य कर रहा है, क्योंकि आपका नाम उस रोड से जुड़ गया है। तो आपको लग रहा है कि इस तरीका से होना चाहिए? देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का काम है और पीडब्ल्यूडी आमतौर पर अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखती है। गुणवत्तापूर्ण रोड पड़ेगा, और इसके अलावा मैं भी नवाबगंज में ही रहता हूं, तो रोज निकलना रहेगा और इस चीज का हम लोग बराबर देखेंगे कि भी किस तरह की गुणवत्ता है। क्योंकि डॉक्टर साहब, सवाल मेरा इसलिए यह था कि नवाबगंज की जो मुख्य मार्ग पे जो रास्ता पड़ी है, उस रास्ते के हालात आपको पता होंगे, क्या हालात उस रोड के बन गए हैं। 3 महीने के बाद से ही गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। आज की हालात ये है कि गड्ढे गड्ढे पूरी रोड पे मिलेंगे सिर्फ 1.5 साल के अंदर। जी जी। और सारे जनप्रतिनिधि नवाबगंज नगर के रहने वाले, पीडब्ल्यूडी विभाग से अगर वो काम हुआ तो निगाहें भी रखनी चाहिए ना उस पर कि कैसा काम कर रहे हैं ये लोग, कौन ठेकेदार है, काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि नाम सारे नेताओं से जुड़ा हुआ है जो भी जनप्रतिनिधि है। देखिए, पीडब्ल्यूडी आमतौर पर गुणवत्तापूर्वक काम करती है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो इसकी शिकायतें भी होती हैं और फिर निश्चित रूप से उन ठेकेदारों के खिलाफ या उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। तो क्या इससे जो मेन रोड जो खराब हो गई है, इसमें कोई शिकायत या कोई कार्रवाई के लिए कुछ हुआ? अच्छा, कोई अभी बहुत ज्यादा मतलब इसमें इस तरह का नहीं हुआ है, और अगर मेरे संज्ञान में लाया गया है तो मैं निश्चित रूप से बात करूंगा, विभाग में बात करूंगा इसको। डॉक्टर साहब, आप जहां बैठे हैं आप देख रहे हैं बार बार लाइट जा रही है, पूरे नवाबगंज में हाहाकार मचा हुआ है, हर 10 मिनट में लाइट जा रही है, हर 10 मिनट में। परेशान है लोग। लोगों का कहना यह है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर 2 घंटे उनकी लाइन कट जाए, अगर काट दी जाए, तो शायद ये व्यवस्थाएं जो है खराब वो सब ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, जनप्रतिनिधि भी उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं जन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए ये समस्या हो रही है। मैं भी समस्याग्रस्त हूं और मैंने चीफ इंजीनियर से इस विषय में 2-3 बार बात की है। कल विभाग के कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा, आपको भी आमंत्रित करेंगे और फिर विषय पर चर्चा की जाएगी, आखिर क्यों है
और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निश्चित रूप से आगे लिखूंगा भी, करूंगा भी। नहीं, इस दौरान बात करी थी आपने एसडीओ से? यहाँ के बिल्कुल, यहाँ के एसडीओ से भी बात हुई है, चीफ इंजीनियर से भी 2-3 बार बात हुई। क्या बात सामने आई? कुछ फॉल्ट्स हैं, खासतौर से वो शिकायत मुझसे जो करते हैं कि साहब हमारी जो 33,000 की लाइन है उसमें रास्ते में पेड़ हैं, उनकी वजह से दिक्कत है, तो पेड़ों को छांटने का काम ये अब कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये काम इससे बरसात से काफी पहले किया जाना चाहिए था। तो कब तक व्यवस्था ठीक हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? 8 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जिसमें पेड़ आ रहे हैं रास्ते में। 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के इन लोगों ने पेड़ों की छटाई कर दी है, 4 किलोमीटर में भी दिक्कत है और इसी कारण से बार बार ट्रिप होती है। जल्दी ही ये काम पूरा करके लाइट ठीक होगी। डॉक्टर साहब, जो मेन रोड जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, उस रोड पे कभी बरसात हो, मैं ये चाह रहा हूं, या जो नगर के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी दिन आप पैदल उसका मुआयना करके देखें, तो लोगों के अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, आपको साथ लेके चलेंगे? नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ में, आपको साथ आपके साथ में होंगे और उस रोड का मुआयना करें, देखें वास्तव में लोगों का दर्द। नहीं, बिल्कुल आपको साथ लेके चलेंगे जहां जरूरत है। इसके अलावा नवाबगंज का जो मुख्य मार्ग है जहां पर अभी तक काम नहीं हुआ है वो भी काफी खराब है और उसे लेकर के रविंद्रनाथ मिश्रा जी या मैं कहूं नथुलाल मिश्रा जी की धर्मशाला से और पूरा पुराने पुल तक नए सिरे से बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी से मैंने कहा है और इस बार नहीं तो निश्चित रूप से अगले बार तक ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और विकास की योजना नवाबगंज में? विकास तो सतत प्रक्रिया है और नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप लोगों ने मुझे जब से जिम्मेदारी दी है तब से लगातार काम चल रहे हैं। मैंने पुस्तिका भी एक छपाई थी, आपने उसमें काफी सारे काम देखे होंगे। आगे भी बहुत सारे विकास के काम पाइपलाइन में हैं। जहां तक है अधकड़ा रब्बानी बेगम पर जो अप्सरा का जर्जर पुल है, वहां पर नए पुल का निर्माण इस बार हो जाएगा। चौड़ीकरण नवाबगंज से लेकर के मटकापुर तक काम शुरू हो गया है। 2-3 और चौड़ीकरण के मार्ग, जिनमें से एक नवाबगंज से कुलरा कोठी, एक सेथल से बड़ा बरौर होते हुए बहादुरपुर मार्ग और तीसरा केवड़िया से एरोला मार्ग, ये 3 चौड़ीकरण के लिए गए हुए हैं। इनमें से या तो तीनों या कम से कम 2 रोड इस बार चौड़ीकरण। नवाबगंज से मटकापुर तक का जो रोड था जिसका चौड़ीकरण हो रहा था, काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से पहले स्पीड में जो तेजी से काम शुरू हुआ था, अब बहुत कम स्पीड हो गई है। अब खैर ये विभाग के लोग परिस्थितियां देख करके काम करते हैं। खासतौर से बरसात का मौसम आया है, बरसात में अगर रोड बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है, गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गुणवत्ता आपको लग रहा है जरूरी है हर काम में? निश्चित रूप से, बिना गुणवत्ता का काम आगे चल करके करना या ना करना बराबर हो जाता है। अगर कोई काम में दिक्कत आती है, जनता के माध्यम से आपको पता लगे, सोशल मीडिया के या मीडिया के माध्यम से जो भी आपको पता लगे, तो आपके माध्यम से उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ होगा? नहीं, ठेकेदार के खिलाफ नहीं, हम तो विभाग के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि ठेकेदार अगर पीडब्ल्यूडी ने रखा है तो उसके लिए जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी है और वो उनको सुधारने का काम करे। डॉक्टर साहब, जिला पंचायत प्रधानी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 6 महीने बाद मुझे लग रहा है होने वाले हैं जी। ब्लॉक प्रमुख के दावेदार पे कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं भाजपा से, जैसे रोहित गंगवार हैं। तो जो रोहित गंगवार जो आपके साथ में लगातार रहते हैं, क्या ये भी चर्चाओं में है? क्या दावेदार के तौर पे ये बातें चलती हैं? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में होता भी पार्टी के सामूहिक निर्णय से है। पहली बात तो अभी रोहित जी ने ऐसी कोई दावेदारी पेश नहीं की है और डॉक्टर ए.के. कुमार पहले से ही प्रमुख के दायित्व देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दावेदार रहेंगे भी तो पार्टी निर्णय करेगी और जो भी उसमें तय होगा उसके अनुसार होता है।